और अगर आप कहीं ट्रायंगल लव रिलेशनशिप में हो तो ये फिल्म आपको डायरेक्ट यहाँ पर वार करने वाली है। तो ये सारे एंगल्स के साथ फिल्म के अंदर आपको 2-3 जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। और हेलो, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस, 2022 की पहली बड़ी बॉलीवुड मूवी गहराइयाँ, जो कल रात 10 बजे प्राइम वीडियो के ऊपर प्रीमियर हो चुकी थी और तभी मैंने फिल्म देख ली थी और उसके तुरंत बाद ही मैंने इसका रिव्यू पोस्ट भी शेयर कर दिया था अपने सोशल हैंडल्स के ऊपर। तो कहने का मतलब है कि आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, लाइक ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। वहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। सो गाइस, गहराइयाँ स्टारिंग दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे, धैर्य करवा और 2 बहुत ही सॉलिड से कैमियोज ऑफ रजत कपूर जी एंड नसीरुद्दीन शाह जी। तो मतलब ये पैकेज है एंड द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय कपूर एंड सन्स फेम शकुन बत्रा, जिन्हें आज के बाद गहराइयाँ फेम के नाम से भी जाना जाएगा। तो मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया कि रिव्यू किस तरफ जाने वाला है, बट डिटेल रिव्यू में दूंगा इस इंट्रो के बाद। सो गाइस, गहराइयाँ, सबसे पहली बात तो मैं आपको इस फिल्म के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्रॉपर अर्बन क्लास ऑडियंस फिल्म, मतलब अगर आप मासीज या एक्शन या हेरोइक डायलॉग्स वाली मूवीज में बिलीव करते हो तो आप इस तरफ जाना भी मत। ये एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ड्रामा है। लाइक एक 2 कपल्स हैं, उनके बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं और फिर ट्रायंगल लव स्टोरी भी बन रही है, उस तरह का कुछ यहाँ पर ड्रामा है। तो उस तरह की कन्वर्सेशन होने वाली है। हेरोइक एलिमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लाइक ये इतनी ज़्यादा अर्बन क्लास ऑडियंस फिल्म है कि यहाँ पर टिया, जो ऑलरेडी एक निक नेम है, मतलब शॉर्ट नेम है टिया, उसको भी टी कह के बुलाया जाता है। अलीशा, जो अपने आप में एक शॉर्ट नेम है, उसको भी एल करके बुलाया जाता है, AL। तो मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल के लोग इसे देख सकते हैं। एक शकुन बत्रा ने जिस अंदाज में फिल्म बनाई है, हालांकि फिल्म की ड्यूरेशन अच्छी खासी है और उसके बावजूद भी फिल्म मुझे 1% भी कहीं पर बोर नहीं करती। स्क्रीन प्ले इतना ग्रिपिंग है, प्लॉट फिल्म का इतना यूनिक, इतना रिफ्रेशिंग और इतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगा मुझे। लाइक फिल्म के एंगल से देखोगे तो थोड़ी सी चीज़ें आपको लगेंगी, ऑब्वियसली करनी पड़ती हैं उन्हें, बट फिल्म इज सो रियल। अगर हम आजकल के रिलेशनशिप ड्रामास की बात करें और अगर आप कहीं ट्रायंगल लव रिलेशनशिप में हो तो ये फिल्म आपको डायरेक्ट यहाँ पर वार करने वाली है। इट डजंट मीन कि मैं ट्रायंगल लव रिलेशनशिप में हूँ कहीं पर, बट हाँ, आई अंडरस्टैंड कि जो फिल्म के भाव थे और ऐसा हम अक्सर आजकल देखते हैं अपने आसपास। और दूसरी बड़ी बात फिल्म में ये है कि फिल्म के मेकर्स ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रास्ता चुना OTT पर आकर, क्योंकि OTT पर ही अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँच जाएगी। ये फिल्म अगर थिएटर्स में रिलीज होती, वैसे भी इस फिल्म को बहुत अच्छी खासी कोई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं मिलने वाली थी। सो OTT के रास्ते पर, OTT के थ्रू ये उन लोगों तक पहुंच जाएगी जहां तक ये पहुंचनी चाहिए। सो गाइस, गहराइयाँ, ये 2 कपल्स की स्टोरी है। एक है टिया और ज़ेन, यानी कि अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी, और दूसरा है जो लिव इन में रहता है 6 साल से लगभग, अलीशा और करण का, यानी कि दीपिका पादुकोण और धैर्य करवा का। और क्योंकि टिया और अलीशा कजन्स भी हैं तो इनके जो फादर्स हैं वो दोनों ब्रदर्स हैं आपस में, तो इसलिए इनकी बचपन से ही दोस्ती भी है। अब टिया और ज़ेन जो US में सेटल्ड थे वो इंडिया वापस आते हैं और इन दोनों से मिलने का प्लान बनाते हैं। अब इन दोनों की लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही है, अलीशा और करण की। करण एक राइटर है जो घर पर सारा दिन बैठ रहता है और अलीशा एक योगा ट्रेनर है जो योगा से घर के सब रेंट वेंट दे रही है और घर चला रही है अपना, लेकिन अपने ड्रीम्स को पूरा करने का तो वो दूर दूर तक भी नहीं सोच सकती। लेकिन फिर ये कपल जब US बेस्ड कपल से मिलता है, लाइक टिया और ज़ेन से, तो कहीं ना कहीं जो अलीशा है वो अपने ड्रीम्स को टिया के अंदर देखती है कि ये कितनी अच्छी लाइफ जी रही है और बचपन में हमारी लाइफ सेम थी। अब ज़ेन और अलीशा भी आपस में मिलते हैं, दोनों के बीच में थोड़ी सी नज़दीकी आने लग जाती हैं और उन दोनों से छिप कर एक कपल बना लेते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और दोनों सेटल होने की भी सोचते हैं। लेकिन ज़ेन जो US में सेटल था तो वो टिया के पेरेंट्स की बदौलत ही, या टिया की जितनी भी वेल्थ थी उसकी बदौलत ही एक रियल इस्टेट कंपनी चला रहा है, फर्म चला रहा है। ये टिया की फैमिली की एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। अब ज़ेन इसको भी नहीं छोड़ सकता और ज़ेन अलीशा को भी नहीं छोड़ सकता, जबकि प्यार वो अलीशा से करता है। तो एक तरफ दिमाग है और एक तरफ दिल है। तो ये सारी कहानी है कि ज़ेन और अलीशा एक साथ हो पाते हैं या ज़ेन और टिया एक साथ हो पाते हैं, और अगर ये दोनों एक साथ हो भी पाते हैं तो करण का क्या बनता है और जो भी कपल एक बनता है तो बाकी दोनों का क्या बनता है। मतलब ये सारी स्टोरी है। और इसके अलावा फिल्म के अंदर 1-2 बैक स्टोरीज भी चल रही है, जिसके अंदर अलीशा की मदर का एक एंगल दिखाया गया है, जिसके कारण वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है लाइफ में, जिसके कारण वो एंग्जाइटी पिल्स भी लेती है। तो ये सारे एंगल्स के साथ फिल्म के अंदर आपको 2-3 जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने स्टोरी स्पॉइलर आपको दे दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट गो एंड वॉच द फिल्म, तब आपको पता लगेगा कि फिल्म इससे बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कुछ भी नहीं है, फिल्म के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है और जहाँ पर अगर स्टोरी एंड होती है सो यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, यहाँ तक पहुँच गई बातचीत। सो गाइस, हर चीज़ मुझे फिल्म में काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन एक एंगल मुझे फिल्म में काफ़ी वीक लगा, वो था जो ज़ेन का बिजनेस एंगल था। लाइक उसको हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश तो की है डायरेक्टर ने या मेकर्स ने, लेकिन हमें बहुत इजीली वो और बहुत अच्छे से वो समझ हर किसी को नहीं आने वाला। लाइक मुझे भी
क्योंकि मुझे फाइनेंस की, मुझे रियल एस्टेट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वो मैटर, और अभी तक भी मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया। लेकिन अगर वो नहीं भी आपको समझ आएगा तब भी आपको इतना समझ आ रहा होगा कि ज़ेन का जो बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है और उसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अपने पास, यानी कि फाइनेंसर चाहिए उसे, तो उसके लिए वो भाग रहा है। तो आपको यही समझ आता है। लेकिन जो भी एंगल थोड़ी डिटेलिंग दिखाई गई है इसमें कि उसको किस तरह से लॉस हो रहा है, वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आने वाला। और इसके अलावा अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें, द फिल्म इज मोर अबाउट दीपिका पादुकोण एंड सिद्धांत चतुर्वेदी, और दोनों ने ही काम कमाल किया है। लाइक फिल्म के अंदर कोई भी विलेन नहीं है। फिल्म के अंदर सच में रिलेशनशिप में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं और बंदा क्या क्या सोचने लग जाता है उस डिप्रेशन में आकर या फिर प्रॉब्लम्स में आके कि मैं फंस चुका हूँ रिलेशनशिप में, और दो जगह पर जब बंदा फंस जाता है तो क्या हालात होने वाले हैं, वो सिद्धांत चतुर्वेदी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। बट दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर था वो फिल्म की बैकबोन है, लाइक उसी की स्टोरी है जो मेन है। अगर मैं एक एंगल से देखूं तो इट्स अबाउट दीपिका पादुकोण, यानी कि अलीशा का जो कैरेक्टर है उसकी स्टोरी है। एंड दीपिका पादुकोण हैज़ नेल्ड इन ईच एंड एवरी फ्रेम, जैसा कि हमें पता ही है। अनन्या पांडे का काम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितना भी काम उसे दिया गया है ठीक ठाक काम निभाया है उन्होंने। इसके अलावा धैर्य करवा एक्सटेंडेड कैमियो मैं कहूँगा इस कैरेक्टर का भी, और काम इसने भी ठीक ठाक ही किया है। बट दो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैमियोज है यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था। एक नसीरुद्दीन शाहजी का, लाइक अगर आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के अंदर उनका कैमियो देखा था, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रोल है बट सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर है उनका, और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने यहाँ पर किया है। रजत कपूर, क्योंकि थिएटर से निकले हुए आर्टिस्ट हैं, तो रजत कपूर ने काम बहुत ज़बरदस्त किया है और उनका कैरेक्टर स्टोरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा जान भी डालता है स्टोरी के अंदर। डायरेक्शन की बात करूं तो शकुन बत्रा की डायरेक्शन, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि अभी तक ये कपूर एंड सन्स के नाम से जाने जाते थे कि कपूर एंड सन्स फिल्म डायरेक्टर, बट गहराइयाँ के बाद अब ये गहराइयाँ फिल्म डायरेक्टर के नाम से जाने जाएंगे, और काम बहुत बहुत अच्छा किया है इन्होंने। सो गाइस, गाने फिल्म के अंदर जो दो दिखाए हैं, दो या तीन, दो गहराइयाँ हैं शायद और एक बेकाबू, यही गाने हैं फिल्म के अंदर। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है फिल्म को। पूरी मैक्सिमम मूवी समुंदर के बीच में है, समुंदर की लहरों के बीच में है। सो इफ यू आर अ सी लवर, सो रियल लोकेशंस पे काफी सारा शूट किया गया फिल्म का, तो आपको बहुत ज्यादा मजा वैसे ही आने वाला फिल्म देखने में। सो गाइस, इसमें लास्ट वर्ड, गहराइयां इज अ श्योर शॉर्ट विनर, मतलब फॉर क्लासेस ओनली। मासिस के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ने वाली और उन्हें बिल्कुल समझ भी नहीं आएगी, और उनको मद्देनजर रखते हुए फिल्म बनाई भी नहीं गई। दैट्स वाई इट्स रिलीज ऑन OTT, नॉट थिएटर्स। तो अगर आपको रिलेशनशिप ड्रामास पसंद है, अगर आपको थोड़ी रियलिटी वाली मूवी पसंद है कि जिसमें थोड़ा सा जो भी आजकल के लोगों की लाइफ में चल रहा है, देन गिव इट अ वॉच एंड थैंक मी लेटर। सो गाइस, ये थे मेरे गहराइयों को लेकर रिव्यू। मिलूंगा जल्दी ही अगले किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।